हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाला 1 2 3 4 आइडियाज के डिफरेंट टाइप्स साइंस। आज हम बात करेंगे क्लास 10 यानी कि जो हम टॉपिक पढ़ते रहते हैं ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यानी क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ये हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले ये टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले यानी कि क्लास 10 जो फिजिक्स मैंने अपने सर पे ली है, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको ये फिजिक्स कंप्लीट करके दूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि फिर मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा 9th और फिर वहां से मैं 10th तक की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ओके, कोई टेंशन नहीं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्लास 10th जो चैप्टर है। देखो चलिए देखिए, क्लास 10th जो है यानी कि क्लास 10th द ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। टॉपिक जो है वो क्या है? टॉपिक जो है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। टॉपिक जो है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्योंकि क्लास 10th का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन, ये रिकॉम्बिनेशन, एक्सपेरिमेंट, ये सारे बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है या आ सकता है। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है। देखिए, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यानी कि ये होता है किससे? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यानी कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है यानी कि टमटमाटम, जैसे कोई आंखों की जो टमटमाटम होती है ना, यानी कि ऊपर नीचे, इसी तरीके से जो स्टार होता है यानी कि फ्रॉम द, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अर्थ से लेके सन तक, यानी कि अर्थ से लेके सिक्के तक अगर देखेंगे तो आपका तारा जो है कि जो स्टार होता है वो टिमटिमा करता है ना उधर। ओके, the twinkling of star is due to the atmospheric reflection। कि वो क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक जो ट्विंकलिंग होती है ना, कि जो हमारे जो स्टार है, जो स्टार होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से ऑफ स्टारलाइट। यानी कि किन की वजह से? इनके स्टार की ओन, यानी कि पहले ये याद रखो, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं उनकी ओन लाइट होती है, यानी कि उनकी खुद अपनी लाइट होती है, तो ये उनकी लाइट होती है। ओके, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यानी कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है ये होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से। जिससे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से ये होती है, क्योंकि उनकी अपनी लाइट होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है? द स्टार ऑफ लाइट ऑन एंटरिंग द earth's atmosphere undergoes reflection consist before it reaches the earth। the atmospheric reflection occurs। देखो क्या हो रहा है? the star light on enter, यानी कि जब स्टार लाइट एंटर हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में, अंडर गोज एटमॉस्फेरिक कंसिस्ट बिफोर, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? आफ्टर को पहला होता है और बिफोर बाद में क्या होता है? इट इज रीच द अर्थ द एटमॉस्फेयर। लेकिन जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो है कि हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है आकर्ष वहां यह होता है। यानी कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, देखो क्या कह रहा है। देखो, जब लाइट स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यानी कि जब ये हमारे जमीन में स्टार ऑफ लाइट जो एंटरिंग हो जाती है हमारे जमीन में, अंडरगोज रिफ्लेक्शन कंसिस्ट बिफोर, यानी कि इस रिफ्लेक्शन के बाद और इसके बाद, ओके, इट रीचेस द अर्थ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यानी कि जो हमारी अर्थ है वहां से ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जगह लेती है, यानी कि वहां से ये बढ़ जाता है, क्योंकि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वहां से ये बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बढ़ जाती है, क्योंकि किसके वजह? इट रीचेस द अर्थ's द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑकर्स, वहां से ये जगह लेती है, वहां से ये होता है, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में होता है। उसके बाद it in medium of change reflection index, refractive index। देखो क्या कह रहा है? it reaches the earth's atmospheric reflection occurs in a medium, यानी कि ये जगह लेता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में, यानी कि ये जब ये होता है तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में जगह लेता है, और उसके बाद ये मीडियम टू चेंज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है वहां से ये अपना मीडियम को चेंज कर देता है। क्या करता है? चेंज कर देता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में ये जगह लेता है, उसके बाद ये मीडियम में चला जाता है, और उसके बाद ये चेंज होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में चेंज होना पड़ता है। ओके, याद रखना। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, द एटमॉस्फेरिक बैंड स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स द नॉर्मल द apparent position of the star is a form of its actual position। देखो क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर बैंड स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब हमारे एटमॉस्फेयर में जब जो स्ट्रॉन्ग होता है, जब नॉर्मली कोई इंसान देख रहा है किसको, यानी कि सामने एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता दूंगा, क्योंकि ये देखो, ये मानो अगर स्टार है, ये मानो स्टार है, ये मानो इधर स्टार है, यहाँ से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मानो एक ऑब्जेक्ट है, ये मानो ये इस देखो ये क्या कर रहा है? ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यानी कि इस तारे को, यानी कि इस स्टार को ये देख रहा है अभी, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि ये इसको देख रहा है। मगर एक्चुअली क्या होता है, जब ये इसको देख रहा है ये किसी और को देख रहा है। ओके, यहाँ से ये नॉर्मल लाइन होती है कि एक पोजीशन पे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है?
the atmosphere band strong towards the normal, the appearance position of the star जो होता है ना कि एटमॉस्फेयर जो होता है वहां जैसे स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स द नॉर्मल अपेयर जो पोजीशन में होता है जो स्टार लेकिन अपोजिट जो स्टार होता है वहां से इट इज फॉर्म द एक्चुअल पोजीशन वही इसकी एक्चुअल पोजीशन होती है। देखो अगर ये इस स्टार को देख रहा है तो ये इस स्टार कैसे एक्चुअली देख रहा है मगर इसको लगता है ये मैं इसको देख रहा हूँ। ओके देखिए ये जो होता है देखिए ये देखता है इस स्टार को मगर इसको लगता है मैं इस स्टार को देखता हूँ क्योंकि एक्चुअल पोजीशन में होता है। ओके दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो इसको कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट उठाना है तो उठाइए क्योंकि ये है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यानी कि आपको ये 11th यानी कि आपको ये 12th में पढ़ना है क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ। देखो कोई 9th पढ़े वो पढ़े 11th, कोई 9th पढ़े वो पढ़े 11th, कोई 10th पढ़े वो पढ़े 12th। ओके 9th पढ़े कोई वो पढ़े 11th यानी जो कोई 9th पढ़ता है वो 11th पढ़ रहा है, 10th पढ़ेगा तो 12th पढ़ेगा। ओके ये आपको सारी बातें वहां पे आपको 12th में पढ़ना है। वहां आपको क्या यानी कि यही तो उधर ही लिखा जाता है, इधर आपको वही पढ़ना है मगर उधर आपको डेरिवेशन इक्वेशन डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो जिसको भी कुछ कहना है तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मेरा नंबर इधर दिया गया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।